दोस्तों, एक सवाल जिसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर करते हो, मैं हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ आपके प्रिपरेशन से, वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल के बारे में मैंने आपसे इतनी बात कर ली है, लोगों से इतनी बात कर ली कि अब हर इंटरव्यू में मैं ये सवाल पूछता हूँ ये देखने के लिए कि क्या ये 3 गलतियाँ करेगा कैंडिडेट। तो अब मैं ये सवाल पूछता ही हूँ ये देखने के लिए कि क्या ये गलती होने वाली है या नहीं होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब इस सवाल का जवाब दें अपने इंटरव्यू में तो ये गलती ना करें, स्पेसिफिकली ये 3 गलतियाँ तो ज़रा भी ना करें। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये सवाल पूछा जाता है एज अ कन्वर्जेशन स्टार्टर, देखने के लिए कि बिना किसी कंटेक्स्ट के क्या आप बात कर सकते हो, आप कैसे अपने स्पीच को मॉड्यूलेट करते हो, आप कैसे बात करते हो, आपका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कितने इंटरेस्टिंग हो। बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इस सवाल में कि आप जवाब देते समय कुछ ऐसा करो कि अच्छा एंगेजमेंट हो जाए, इंटरव्यूअर जो है आपको थोड़ा सा चाहने लगे इन अ गुड वे, आपसे अच्छी बातें करने लगे, कोई फॉलोअप सवाल पूछे, बहुत ही अच्छा साइन होता है ये। तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है। लेकिन हम करते क्या है, आए बैठे रेज्यूमे उनके हाथ में और फिर वो बोलते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप कहते हो हाय माई सेल्फ अंकुर अग्रवाल। बस मुझे लगता है वहीं पर गड़बड़ हो गई। भाई इतने फॉर्मल क्यों होने लग गए, रेज्यूमे उनके हाथ में है, उनको पता है आपका नाम क्या है, अभी तो ग्रीटिंग हुई या हाय गुड मॉर्निंग आई एम दिस, अरे हो गया ना ग्रीटिंग्स, आप बैठ गए हो, अब इंटरव्यू चालू हो गया है। तो थोड़ा सा नेचुरल रखिए, अपना जो इंट्रोडक्शन है उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, नेचुरल बनाइए। बहुत ही रोबोटिक लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं ना ऐसे वीडियोस देख के, तो वो रोबोटिक साउंड करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कौन सी 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। Hi, I was born in Patna, Bihar and I grew up there. Then I did my schooling in here and this in there and there. अपनी लाइफ स्टोरी जो है ना उसके साथ शुरू मत करो, आप बहुत ही बोरिंग कर देंगे अपनी पूरी स्टोरी को अगर आप इस तरह बताएंगे तो। उससे अच्छा आप अपनी आइडेंटिटी बताओ। अपनी आइडेंटिटी क्या होती है? हे, आई एम अ फिटनेस इंथुजियास्ट एंड आई हैव बीन बैलेंसिंग माई लव फॉर क्रिकेट एंड वर्कआउट अलॉन्ग विथ माई MBA एंड स्टडीज़। तो यहाँ पर आपने अपनी एक आइडेंटिटी बताई कि मुझे जिम जाने का शौक है, आपने ये नहीं बोला। मुझे फिटनेस का शौक है, ये नहीं बोला। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आपने ये नहीं बोला। बोला आई एम ए एंथुजियास्ट इन दिस एरिया एंड आई एम बैलेंसिंग इट अलॉन्ग विथ माई वर्क और स्टडीज़। सो इट गिव्स योर आइडेंटिटी। आप बता रहे हो कि मेरी पहचान कौन है, एज अ रिजल्ट ऑफ माई हॉबीज़, माई वर्क, वॉट आई डू, दिस इज़ हु आई हैव बिकम। सो आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट। अगर उन्हें जानना है क्रिकेट कब खेलते हो, कितना खेलते हो, कैसे खेलते हो, वर्कआउट क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो पूछेंगे आपसे, विच इज़ अ गुड थिंग कि ये आइडेंटिटी कैसे बनी है आपकी। वो आपसे पूछे तो अच्छी बात है, वो एक फॉलोअप क्वेश्चन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा जवाब हो सकता है, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन विथ पैशन फॉर फिल्म मेकिंग एंड ट्रैवलिंग एंड आई एम बैलेंसिंग दैट अलॉन्ग विथ माई जॉब इन ऑपरेशंस और माई जॉब इन सेल्स। अगेन आपने जो है अपनी आइडेंटिटी बताई। एक आपने बताया कि मुझे किसी चीज़ में पैशन है, इंटरेस्ट है। ये एक तरह से अगेन हुक हो गया कि सामने वाला पूछेगा कि इस पैशन के बारे में और बताओ। तो यहाँ पे भैया फेकोगिरी नहीं चलेगी, आपको रेडी रहना है कि फॉलोअप क्वेश्चन जो आएगा उसका आप अच्छे से जवाब देंगे। सो पहला मिस्टेक जो आप करते हैं, हम जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग अपने बचपन से शुरू करते हैं कि ये किया था, वो किया था। वो नहीं करना है आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है। आप क्या करते हो ये मत बताइए, ये करने की वजह से आप कौन बन गए हो, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हर कोई करता है, वो अपने डिग्रीज़ गिनाने लग जाते हैं। वो कहाँ काम किया है, मैंने इस कंपनी में काम किया, उस कंपनी में काम किया, ये बोलने लग जाते हैं। और ज़्यादातर भैया इतनी लाखों कंपनियां हैं, शायद उन कंपनियों के नाम मैंने सुने नहीं है। उन कंपनी में आपने क्या किया था, लाखों लोग काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो आप अपना रिज्यूमे अगर पढ़ने लग जाओ तो ये तो भैया आपने सेल्फ गोल कर लिया ना। क्यों? आपको अपना रिज्यूमे जो है उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है, या फिर आपको कुछ ऐसा बताना है जो उस रिज्यूमे में पढ़कर जो है इंटरव्यूअर खुद नहीं जान सकता। तो आप कन्वर्जेशन को एक नॉच ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि अक्सर मैं कैंडिडेट्स को ये कहता हूँ, ये तो आपके रिज्यूमे में मुझे दिख रहा है, मुझे पता है, कुछ और बताओ। और फिर मुझे मिलता है सन्नाटा। ऐसा ना करो। अनलेस आपको कोई गोल्ड मेडल मिला था स्कूल कॉलेज में, अपने मार्क्स तो ज़रा भी मत बताओ। या फिर जब आप अपने स्किल्स बताओ कि आई हैव लर्नड पाइथन प्रोग्रामिंग, बट उसके आगे ऐड करो एंड आई एम स्पेशलाइजिंग इन बैकएंड आर्किटेक्चर और आई एम स्पेशलाइजिंग इन XYZ, की स्किल्स को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में। सो पहले जब आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन देंगे तो अपनी आइडेंटिटी बताओ, फिर आपके जो
हार्ड स्किल्स है, उन स्किल्स को लेके आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप ये बताओ। तो पहली दो चीज़ आई होप आप अच्छे से समझ गए हो। अब चलते हैं हमारी तीसरी मिस्टेक की तरफ। तीसरी जो गलती है वो है आपको घबराना नहीं है। आपको ना कंफ्यूज होना है, ना सामने वाले को कंफ्यूज करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि इतनी चीज़ें अपने बारे में इस तरह बता देते हैं कि क्या चीज़ मैंने स्कूल में की थी, क्या कॉलेज में की थी, क्या पिछले जॉब में की थी, वो सब मिक्स हो जाता है। तो आपको एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है कि आपने पहले ये किया या ये आपने अपनी आइडेंटिटी और हॉबी बताई, फिर आपने अपने स्किल्स बताए, फिर मे भी पिछले जॉब में अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो पिछले जॉब में कोई अचीवमेंट था आपने वो बताया। तो एक क्रोनोलॉजी रखिए, थोड़े क्लियर शब्दों में बोलिए, बहुत लंबा आंसर बताकर बोर नहीं करना है। 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कहता हूँ 2-2.5 मिनट का आंसर रखिए अपना, और आराम से कॉन्फिडेंट रहकर स्लो पेस में बोलिए। उन्हें कुछ पूछना होगा तो वो पूछ लेंगे इंटरजेक्ट करके, जो कि अच्छी बात है। आप जो है बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जाएंगे ना, मुझे इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद वो बोलना है, तो जब वो आपसे सवाल पूछ लेंगे आप हड़बड़ा जाओगे। या फिर अगर आपने अच्छे क्रोनोलॉजी में अपना जवाब प्रिपेयर नहीं किया और सही से आराम से नहीं बताया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने ये किया था, नहीं नहीं वो तो मैंने पहले वहाँ किया था, नहीं नहीं वो तो मेरा इंटर्नशिप था, यहाँ तो मैंने जॉब की थी, नहीं नहीं ये स्किल तो ये है लेकिन वो मेरी हॉबी है। भाई बहुत कंफ्यूज हो यार, ऐसा ना करो। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको कंफ्यूज होना है ना आपको कंफ्यूज करना है। बात अगर क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करना। सी यू।